किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या हमको दी हुई है कि दैनिक मजदूरी 500 से 520 के बीच में जो है, उनमें जो श्रमिकों की संख्या है वो है 12। इसी प्रकार 520 से 540 में श्रमिकों की संख्या 14 है। 540 से 560 में 8 है। 560 से 580 में 6 है और 580 से 600 में 10 है। तो जो श्रमिकों की संख्या है ये हमारी हो जाती है FI। तो सिग्मा FI हमारा है 50, यानी कि सिग्मा FI SI का मतलब होता है FI के जितने ही पद हैं इन सबको जोड़ने पर हमारे पास जो आएगा वो क्या है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI क्या है हमारे पास 50। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है हम इसको जोड़ते हैं और फिर इसमें 2 का भाग लगाते हैं, तो हमारे क्या जाता है मध्य बिंदु वर्ग, मध्य बिंदु XI आ जाता है। तो 500 में 520 जोड़ेंगे तो और 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 510। 520 और 540 में 2 का भाग लगाएंगे जोड़कर तो क्या आएगा 530। इसी प्रकार 550, 570, 590। FI और XI कैसे निकालते हैं? FI और XI निकालने के लिए FI को XI से गुणा करते हैं, यानी कि 510 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6120। इसी प्रकार 530 को 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 7420 और 550 को 8 से गुणा करेंगे तो 4400। 570 को 6 से गुणा करेंगे तो 3420। 590 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5900। तो अब हमारे पास FI XI आ गया है। अब हमारे जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। अब हमें क्या है इस FI XI का सिग्मा ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिग्मा FI और XI होगा, यानी कि इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 27,260। अब हमको निकालना था माध्य, तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी निकालने के लिए x बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI के द्वारा हमें ज्ञात करना होगा। तो सिग्मा FI XI हमारा है 27,260, सिग्मा FI हमारा है 50। तो 27,260 में 50 का भाग देंगे तो 545.2 रुपए, यानी कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी है 545.2 रुपए। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको लुप्त बारंबारता जो F है वो ज्ञात करनी है। तो दैनिक जेब भत्ता रुपयों में हमें दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इन जेब जो भत्ते हैं दैनिक जेब भत्ता, इनके जो बच्चे हैं वो कितने हैं 11 से 13 वाले 7 बच्चे हैं, 13 से 15 वाले 6, 15 से 17 वाले 9, 17 से 19 वाले 13, 19 से 21 वाले हैं F जो हमको ज्ञात करने हैं। 21 से 23 वाले हैं 5 और 23 से 25 वाले हैं 4। तो सिग्मा FI क्या होगा हमारा 44 प्लस F। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा 44 प्लस F। मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं? तो वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाते हैं तो हमारा क्या जाता है मध्य बिंदु XI आ जाता है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। 13 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28, 28 में 2 का भाग लगाएंगे 14। 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, 32 में 2 का भाग लगाएंगे 16। इसी प्रकार 18, 20, 22 और 24 हमारे मध्य बिंदु आएंगे। मध्य बिंदु आने के बाद हम निकालते हैं FI गुणा XI। FI गुणा XI निकालने के लिए हम FI को XI से गुणा करते हैं। तो 7 को 12 से गुणा किया 84, 6 को 14 से गुणा किया 84, 9 को 16 से गुणा किया 144, 13 को 18 से गुणा किया 234, F को 20 से गुणा किया 20F, 5 को 22 से किया 110, 4 को 24 से किया तो 96। तो ये हमारे आ गया FI XI। तो सवाल में जो फॉर्मूला होता है उसमें हमको जरूरत होती है सिग्मा FI और XI की, तो हम इसका सिग्मा FI XI पता करेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा FI XI 752 प्लस 20F। अब हमको निकालना है बारंबारता। बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा माध्य का फॉर्मूला लगाना होगा। तो माध्य जेब खर्च हमारा x बार बराबर है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI।
तो माध्य हमको दे रखा है पहले से ही, वो कितना है 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हम सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान लिखेंगे, तो वो है हमारा 752 प्लस 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या लिखेंगे 44 प्लस एफ। अब हम क्या करेंगे 44 प्लस एफ जो है इसको हम पक्षांतरण करेंगे, ये हमारा भाग में है तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये 18 से गुणा हो जाएगा, तो 18 गुणा 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। तो 18 को 44 से गुणा करेंगे तो 792 प्लस 18 को एफ से गुणा करेंगे तो 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 792 इसमें से हम माइनस करेंगे 752 बराबर 20 में से हम माइनस करेंगे 18 एफ को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 एफ, तो 20 में से माइनस करेंगे 18 एफ को, तो 792 में से 752 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40 बराबर 20 में से 18 एफ माइनस करेंगे तो 2 एफ, एफ बराबर 40 बटा 2, एफ बराबर कितना आ गया 20, यानी लुप्त बारंबारता जो एफ थी वो हमारी क्या थी 20। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने के नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या हमको दी हुई है और महिलाओं की संख्या हमको दी हुई है। तो 65 से 68 के बीच वाली महिलाओं की संख्या है 2, 68 से 71 4, 71 से 74 3, 74 से 77 8, 77 से 80 7 और 80 से 83 4 और 83 से 86 2। तो जो महिलाओं की संख्या है उनका जो सिग्मा एफ आई है उनका योग है वो है हमारे पास 30, वर्ग चिन्ह एक्स आई हम निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास पहला आएगा 66.5, दूसरा 69.5, इसी प्रकार 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। फिर हम निकालेंगे एफ आई गुणा एक्स आई, तो एफ आई को एक्स आई से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2 को 66.5 से करेंगे तो 133, इसी प्रकार 278, 217.5, 604, 549.5, 326, 169। अब इनको भी सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या आएगा 2277। हमको जो ज्ञात करना था वो करना था महिलाओं के स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो महिलाओं के स्पंदन की प्रति मिनट संख्या x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो x बार बराबर 2277 बटा 30, तो x बार क्या आएगा हमारा 75.9, यानी महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 आएगी। किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या हमें दे रखी है। तो आमों की संख्या है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115, 25। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब अभी तक तो हमने क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सभी सवालों को हल किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कल्पित विधि का उपयोग करेंगे। कल्पित विधि का उपयोग करने का कारण है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स आई है इसके मान क्या है हमारे पास बड़े हैं, और जो एक्स आई के मान जो हमारे आएंगे वर्ग चिन्ह वो भी क्या आएंगे, बड़े आएंगे। तो हम अगर उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा जो एफ आई एक्स आई है वो और बड़ा जाएगा, यानी कि हमें हल करने में हमारे समस्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कल्पित विधि का उपयोग करेंगे। तो हम एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा कि वर्ग अंतराल को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दो। तो वर्ग अंतराल 50 और 52 को जोड़ा तो कितना हो गया 102, 102 में 2 का भाग लगाया तो 51, इसी प्रकार 54, 57, 60 और 63। अब हमको निकालना है यहाँ पर कल्पित विधि में डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई निकालते हैं एक्स आई जो होता है उसमें से माइनस करते हैं ए को, और जो ए है हमारा वो क्या होता है,
वो xi में से ही एक पद होता है जो इनमें मध्य में आता हो। तो 51, 54, 57, 60 और 63 के मध्य में कौन आ रहा है हमारे 57। तो 57 को हम xi में से माइनस करेंगे। तो 51 में से 57 माइनस करेंगे तो -6, 54 में से माइनस करेंगे 57 तो -3, 57 में से 57 माइनस करेंगे तो 0, 60 में से 57 माइनस करेंगे तो 3 और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो 6। तो अब हमारा DI भी आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है FI गुणा DI। FI गुणा ज्ञात करने के लिए FI गुणा DI ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, FI को DI से गुणा करना होगा। तो FI हमारा है 15, 15 को -6 से गुणा करेंगे तो -90, 110 को -3 से गुणा करेंगे तो -330, 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 115 को 3 से गुणा करेंगे तो 345 और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150। अब हमारे यहाँ पर सिग्मा FI/DI आ गया है। तो सिग्मा FI/DI क्या आएगा, इन सबको जोड़कर घटाएंगे तो इनको सबको जोड़ेंगे तो माइनस वाले माइनस जुड़ जाएंगे और प्लस वाले प्लस में जुड़ जाएंगे और फिर माइनस हो जाएंगे। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 75। अब हमको निकालना है कि आमों की माध्य संख्या यानी x बार हमको निकालना है। तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। तो x बार बराबर हमारा क्या आएगा, a हमने क्या माना था, a माना था 57 प्लस FI/DI क्या है हमारा 75 बटा सिग्मा FI क्या है, सिग्मा FI निकालना आता है होगा, FI की बारंबारताओं को जोड़ने पर जो मान आता है वो सिग्मा FI होता है। तो 400 x बार बराबर 57 प्लस 75 को हम 25 से काटेंगे 3 बार और 400 को काटेंगे 16 बार। तो x बार बराबर 915 बटे 16। तो x बार बराबर 57.1875 यानी x बार बराबर 57.19 यानी आमों की माध्य संख्या क्या होगी 57.19। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दे रखा है दैनिक व्यय रुपयों में और परिवार की संख्या FI। तो दैनिक व्यय जो है वो रुपयों में 100 से 150 है और 150 से 200 है, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और जो परिवार की संख्या है FI यानी कि जो बारंबारता है वो क्या है 4, 15, 12, 2 और 2। तो सिग्मा FI हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 25। अब हम निकालेंगे XI कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दो तो हमारा XI आ जाता है। तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 250, 250 का हम आधा करेंगे तो क्या जाएगा 125। इसी प्रकार 175, 225, 275, 325 ये हमारा आ गया XI। अब हम यहाँ पर कल्पित विधि का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर DI निकालेंगे। तो DI कैसे निकालते हैं, जो XI है उसमें से हम माइनस करेंगे A और A हमारा क्या होता है XI में से वो मध्य वाला पद होता है। जैसे 125 और 175 बीच में क्या आ रहा है 225, इसके नीचे भी 2 पद है, 225 के ऊपर भी 2 पद है यानी बीच वाली संख्या को हम क्या मानते हैं A मानते हैं। तो XI माइनस 225। अब हम इसको क्या करेंगे XI में से माइनस करेंगे तो 125 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 100, 175 में से 225 जाएगा तो -50, 225 में से 225 जाएगा तो 0, 275 में से 225 जाएगा तो 50 और 325 में से 225 जाएगा तो 100। ये हमारा आ गया DI। अब हमको निकालना है FI गुणा DI। FI गुणा DI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, FI को DI से गुणा। तो FI 4 है, DI 100 है माइनस का, तो 4 को -100 से करेंगे -400, 5 को -50 से करेंगे 250, 12 को 0 से करेंगे 0, 2 को 50 से करेंगे तो 100 और 2 को 100 से करेंगे तो 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा FI गुणा DI। तो हमको निकालना है सिग्मा FI और DI। तो सिग्मा FI/DI क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 400 को माइनस के 200 से जोड़ेंगे और 100 को 200 से जोड़ेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 350 माइनस का। तो FI/DI क्या जाएगा माइनस के 350। अब हमें निकालना है भोजन पर हुआ माध्य व्यय कि उसमें कितना खर्चा हुआ। तो x बार बराबर कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला है वो है A प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। तो
एक्स बार बराबर ए हमारा था 225 प्लस कोष्टक माइन एफ आई डी आई क्या है सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी आई है माइनस के 350, तो माइनस 350 बटा 25, सिग्मा एफ आई है हमारा 25 इसलिए 25। तो एक्स बार बराबर 225 प्लस 25 का 350 में भाग लगाएंगे तो माइनस 14, एक्स बार बराबर 225 माइनस 14, तो एक्स बार बराबर आ जाएगा 211, यानी भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना आ जाएगा 211। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो SO2 की सांद्रता जो है वो 0.00 से लेकर 0.04 से 0.04 से लेकर 0.08 तक, 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24 तक इसकी क्या है सांद्रता है। और हमको बारंबारता क्या दे रखी है 4 9 9 2 4 2। तो बारंबारता का योग सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास 30। हमको निकालना है एक्सआई, तो एक्सआई क्या होता है दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दो, तो 0.0 में 0.04 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04, उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22 ये हमारा एक्सआई आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफआई और एक्सआई के दोनों के मान क्या है बहुत छोटे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे नॉर्मल माध्य का सूत्र लगा देंगे। तो एफ आई गुणा एक्स आई यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, तो एफ आई गुणा एक्स आई क्या आ जाएगा 4 को 0.02 से गुणा करेंगे 0.08, 9 को 6 से 0.06 से करेंगे तो 0.54, इसी प्रकार 0.90, 0.28, 0.72, 0.44। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या आ जाएगा 2.96, यानी कि वायुमंडल में SO2 की सांद्रता का माध्य एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई क्या है 2.96 बटा सिग्मा एफ आई क्या है 30, तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा 0.098, यानी वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना है 0.098 है।